नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे कि लो बीपी के समय आपके डॉक्टर आपकी कौन कौन सी जांचें करवाने की सलाह दे सकते हैं, और जब आपका बीपी लो होता है तो आप घर पर किस तरह उपचार कर सकते हैं, और किन किन स्थितियों में आपको हॉस्पिटल में शिफ्ट होना चाहिए और हॉस्पिटल में उपचार का क्या तरीका होगा, हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, जब भी कोई मरीज हमारे पास किसी समस्या को लेकर आता है तो हम पल्स और बीपी तो हर मरीज का देखते ही। यदि हमें लगता है कि मरीज का ब्लड प्रेशर कम है तो हम उसकी मेडिकल हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं कि वह ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ तो नहीं ले रहा है, शुगर की दवाइयाँ तो नहीं ले रहा है, थायराइड की दवाइयाँ तो नहीं ले रहा है, या फिर किडनी से संबंधित, लीवर से संबंधित, हार्ट से संबंधित किसी भी संबंधित बीमारी की कोई दवाइयाँ तो नहीं ले रहा है जिसके कारण से उसका बीपी कम आ रहा है। फिर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि उसकी फैमिली हिस्ट्री क्या है। कोई पारिवारिक कारण तो नहीं है, कोई जेनेटिक कारण तो नहीं है जिसके कारण से ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। हम उसके करेंट सिम्टम कि जिन कारणों के कारण, जिन लक्षणों के कारण वो हमारे पास आया है और उसके समय अवधि क्या है, यह जानने की कोशिश करते हैं कि ब्लड प्रेशर कम होने का कोई तात्कालिक कारण है या फिर पहले से कोई बीमारी है जिसके कारण से बीपी उसका कम आ रहा हो, यह जानने की कोशिश करते हैं। इसी तरह हम जो मरीज है वो कौन कौन सी दवाइयाँ ले रहा है उसकी भी जानकारी लेते हैं। कई बार क्या होता है दोस्तों कि कई मरीज ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेते रहते हैं, दवाइयों के साथ में वो अपना जो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन होता है, जो अपनी दिनचर्या में सुधार होता है खान पान के द्वारा, व्यायाम के द्वारा, वह भी साथ में करता रहता है। तो कई बार क्या होता है कि जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ जो दी हुई होती है उसके साथ में जो दैनिक दिनचर्या में जो सुधार होता है उसके कारण से कई बार दवाइयों को डोज को कम करने की जरूरत होती है। लेकिन यदि मरीज अपने डॉक्टर को इस स्थिति में नहीं दिखाता है तो वो वही दवाई लेता रहता है और उस कारण से भी उसका बीपी कई बार कम हो जाता है। इसी तरह कई डाययूरेटिक दवाइयां होती है जिनसे बीपी कम होता है। तो हम उनकी दवाइयों की हिस्ट्री लेते हैं कि वो कौन कौन सी दवाइयां ले रहे हैं और हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि उन दवाइयों के कारण से तो ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा है। तो एक तरह से हम मोटे मोटे तौर पर यह चारों हिस्ट्री ले लेते हैं। यदि हमें लगता है कि मरीज को इन्फेक्शन के कारण या खून की कमी के कारण ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो हम उसके सीबीसी की जांच करवाते हैं। यदि हमें लग रहा है कि शुगर की कमी के कारण उसे बीपी कम आ रहा है तो हम शुगर की जांच करवाते हैं। यदि हमें लगता है थायराइड के कारण हो रहा है तो हम थायराइड की जांच करवाते हैं। इसी तरह यदि हमें लगता है कि किसी और हार्मोन से उसका बीपी कम हो सकता है तो आप उस तरह की जांचें भी उसके लिए करवाते हैं। यदि हमें लगता है कि उसे किडनी की समस्या है, लीवर की समस्या है, तो हम आरएफटी रीनल फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, उसका सोनोग्राफी देखते हैं, उसका किडनी का साइज क्या है, उसका लीवर का साइज क्या है, उनका स्टेज क्या है, वो डैमेज तो नहीं है, यह जानने की कोशिश करते हैं। यदि आपके डॉक्टर को लगता है कि हार्ट की समस्या के कारण आपका बीपी कम हो सकता है तो वह आपको ईसीजी, इको, टीएमटी की सलाह दे सकते हैं और जरूरत हुई तो वो आपको एंजियोग्राफी की सलाह भी दे सकते हैं। यदि हमें लगता है कि मरीज के ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में डिस्टर्बेंस है या फिर उसके ब्रेन में कोई इंजरी हो सकती है, स्पाइन में कोई इंजरी हो सकती है और उसके कारण से यदि उसका बीपी कम आ रहा है तो हम इस स्थिति में उसका सीटी स्कैन करवा सकते हैं, उसका एमआरआई करवा सकते हैं। तो यह उसके कारणों पे डिपेंड करेगा कि किस कारण से उसका बीपी कम हो रहा है, उसी से संबंधित हम जांचों को करवाने का प्रयास करते हैं और पता करते हैं कि किस कारण से उसका बीपी कम हो रहा है, जिससे हम उसके उपचार को आसान कर सके, उसका सफल उपचार कर सके। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उपचार। यदि आपका ब्लड प्रेशर हमेशा कम रहता है 90/60 या फिर 80/60 और आपको कोई भी लक्षण नहीं आते हैं तो इस स्थिति में आप एक बार अपने शरीर की पूरी तरह से जांच करवा लें, डॉक्टरों को दिखवा लें। यदि कोई भी कारण नहीं आता है तो आपको किसी भी तरह के उपचार की आवश्यकता नहीं है। आप अपने खाने में नमक को बढ़ा दीजिए और रेगुलर एक्सरसाइज करते रहिए जिससे आपके बीपी को थोड़ा बढ़ने में मदद करें। दोस्तों, यदि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है और आपको किसी भी तरह की हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, किडनी की प्रॉब्लम नहीं है, लीवर की प्रॉब्लम नहीं है, शुगर की प्रॉब्लम नहीं है, थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है और अचानक किसी कारणवश यदि आपका ब्लड प्रेशर कम होता है और वह 70 mmHg पेजी से यदि नहीं नीचे नहीं तो, और यदि आप घर पर हैं तो यदि आप खड़े हैं तो आप बैठ जाइए, यदि आप बैठे हैं तो आप लेट जाइए और लेटने के बाद आपके पाँवों को थोड़ा सा ऊपर करिए
ताकि वह पाँव का जो ब्लड का प्रवाह है पाँव से आपके हार्ट की तरफ हो जाए और बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। इससे आपको बीपी बढ़ाने में मदद मिलेगी। आपके घर पे यदि नमक शक्कर का घोल है तो आप उसे लें। आपके पास यदि नींबू है तो नींबू के साथ आप नमक को ले सकते हैं। आपके पास यदि ओआरएस या इलेक्ट्रॉल है तो उसे लेने की कोशिश करिए और आराम से लेते रहिए। कुछ टाइम बाद यदि आपके लक्षणों में सुधार होता है तो आपको हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि उसके बावजूद भी, सब कुछ करने के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आपके लक्षण बढ़ते जा रहे हैं और यदि आपका बीपी और नीचे की ओर जा रहा है तो फिर आपको हॉस्पिटल में शिफ्ट होने की आवश्यकता है। दोस्तों, यदि आपको कोई बीमारी है, आप ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं, आप शुगर की दवाई ले रहे हैं, आप थायराइड की दवाई ले रहे हैं, आप हार्ट की दवाई ले रहे हैं, किडनी की दवाई ले रहे हैं, लीवर की दवाई ले रहे हैं या किसी भी बीमारी से संबंधित दवाइयां ले रहे हैं और अचानक यदि आपका ब्लड प्रेशर कम होता है और वो 90/60 से कम होता है तो घर पर उपचार कर समय बर्बाद न करें। आप तुरंत हॉस्पिटल शिफ्ट हो, क्योंकि यह गंभीर हो सकता है। आपको आईसीयू में भी शिफ्ट किया जा सकता है और देर होने पर यह आपकी जान भी ले सकता है। तो इसकी गंभीरता को समझना है, घर पर समय बर्बाद नहीं करना है और तुरंत हॉस्पिटल शिफ्ट होना है। दोस्तों, जब भी आप हॉस्पिटल में लो ब्लड प्रेशर की समस्या के साथ आते तो डॉक्टर उसके कारणों का पता करते हैं और उसके कारणों के आधार पर ही उपचार करते हैं। मान लीजिए कि आपका किसी इन्फेक्शन के कारण ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो डॉक्टर एंटीबायोटिक देते हैं। यदि डॉक्टर को लगता है कि उल्टी दस्त के कारण से आपको डिहाइड्रेशन हुआ है, आप में फ्लूइड की कमी के कारण ब्लड का वॉल्यूम कम हुआ है तो वह आईवी फ्लूइड देते हैं। यदि उन्हें लगता है कि कहीं से आपको ब्लड लॉस हुआ है या फिर आपने खून की उल्टी की है, आपको लेटरिन के रास्ते खून जा रहा है, यदि आपका अचानक से कोई एक्सीडेंट हुआ और उसके कारण से यदि बीपी लो हुआ है तो वह आपको ब्लड भी चढ़वा सकते हैं, जिससे के कारण से ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है और आपका बीपी बढ़ने में मदद मिलती है। दोस्तों, यदि आपके डॉक्टर को लगता है कि किसी चीज की एलर्जी के कारण से आपका बीपी कम हुआ है, जिसे एनाफाइलेक्टिक शॉक कहते हैं, तो इस कंडीशन में जीवन रक्षक दवाइयां होती है, स्टेरॉइड के साथ में एड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन वगैरह भी देने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, यदि आपको पोजीशन चेंज करना है, यदि आपका ब्लड प्रेशर कम होता है, जैसे आप लेटे हुए हैं और लेटने के बाद यदि आप बैठते हैं तो आपका बीपी कम होता है, या फिर लेटे हुए हैं और आपको खड़े होना है और उस कंडीशन में भी आपका बीपी कम होता है, जिसे पोस्चरल हाइपोटेंशन कहते हैं। यदि यह बहुत गंभीर हो तो डॉक्टर फ्लूरोकॉर्टिसोन का जो कम डोज होता है वह आपको दे सकते हैं और आपके जो पाँव में कंप्रेसिव शॉक्स होते हैं वह भी पहनाए जाते हैं, जिसके कारण से आपके जो ब्लड का, जो आपकी बॉडी का जो ऊपरी भाग होता है वहां ब्लड का प्रवाह तेजी से हो जाता है, जिसके कारण से ब्लड प्रेशर को बढ़ने में मदद मिलती है। दोस्तों, यदि आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, किडनी के पेशेंट हैं या फिर लकवे के पेशेंट है और ऐसी स्थिति में यदि आपका अचानक से ब्लड प्रेशर कम होता है तो यह गंभीर माना जाता है। जब इस कंडीशन में आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो हो सकता है डॉक्टर आपको आईसीयू में शिफ्ट करें और आपकी गंभीरता के हिसाब से उपचार करें। यदि सारा उपचार करने के पश्चात भी यदि आपका ब्लड प्रेशर 48 घंटे से अधिक समय तक यदि कम रहता है तो आपके ऑर्गन को यह डैमेज करना शुरू कर सकता है और इस कंडीशन में आपके कई ऑर्गन फेल हो सकते हैं, अपना काम करना बंद कर सकते हैं और इस स्थिति में कई बार आदमी कोमा में भी चला जाता है और कई बार डेथ भी हो जाता है। दोस्तों, कुल मिलाकर सार ये है कि यदि आपका ब्लड प्रेशर हमेशा कम रहता है तो आप अपने डॉक्टर को दिखाकर कारणों का पता अवश्य कर लें। यदि आपका ब्लड प्रेशर अचानक से कम हुआ है, आपको उल्टी हुई हो, दस्त हुआ हो या फिर किसी तनाव के कारण आपका बीपी कम हुआ हो तो हाँ, आप घर पे उपचार कर सकते हैं। आप नमक शक्कर का घोल ले सकते हैं, आप ओआरएस ले सकते हैं, आप नींबू की शिकंजी ले सकते हैं, आप चाय कॉफी ले सकते हैं। लेकिन ये सब करने के बाद में भी यदि आपको लगता है कि आपको आराम नहीं हो रहा है तो आप तुरंत हॉस्पिटल शिफ्ट हो, क्योंकि डिहाइड्रेशन की कंडीशन में आपका किडनी खराब होने का डर बना हुआ रहता है। तो आप इसे थोड़ा गंभीरता से लें, अगर ठीक ना हो तो तुरंत हॉस्पिटल में शिफ्ट हो। यदि आपको कोई समस्या है हार्ट का, किडनी का, लीवर का या ब्रेन का या ब्लड प्रेशर, शुगर की आप दवाई ले रहे हैं और अचानक से यदि आपका बीपी कम हुआ हो तो आप घर पर उपचार कर समय बर्बाद न करें, तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं और उपचार करें। दोस्तों, आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत